नमस्कार, जय हिंद, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग मिल रहे हैं यूट्यूब चैनल पे। अभी हम लोगों को देखना ये है कि कुछ छात्रों की नाराजगी है, कुछ छात्र परेशान हैं। किस बात को लेके परेशान हैं? तो उनको इस बात को समझने में दिक्कत हो रही है कि मेरे स्कोर तो अच्छे थे, हर जगह उम्मीद लगाए जा रहे थे कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो जाना है। क्यों? क्योंकि उनके स्कोर 142, 145, 150 थे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उसमें उनका नाम नहीं था। इन सारे पॉइंट के ऊपर बात करने के लिए हम लोग जुड़े हैं। हमारे सर नवल सर है, स्वागत है सर। और वो धन्यवाद सर। एक चीज बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि वो बच्चे कितना पढ़ाई करें और पढ़ाई कैसे करें ताकि उनका आसानी से रिजल्ट हो जाए। अब तो एक नया ही मुहिम छेड़ा हुआ है कि बच्चों को प्रोटेस्ट करना होगा, धरना देना होगा, आंदोलन करना होगा क्योंकि उनके स्कोर बढ़ गए। क्या ये बात यहाँ तक सच्चाई है? देखिए, बरसों से होते आ रहा है कि एसएससी में स्कैम होता ही है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही स्तर पे हो गया है जो सीधा दिख रहा है कट ऑफ से। जैसे कट ऑफ का डिसाइड जो होता है, बहुत सारा फैक्टर है जिसमें वैकेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वैकेंसी कितना है, और वैकेंसी अगर कम रहता है तो कट ऑफ, वैकेंसी कम है तो कट ऑफ ज्यादा जाएगा, अगर ज्यादा वैकेंसी है तो कट ऑफ क्या होगा, कम जाएगा। अब देखिए कि 22 वाला में वैकेंसी 37,000 था अप्रोक्स, तो कट ऑफ गया 114 समथिंग। उसके बाद 23 वाला में वैकेंसी गिर गया और 8,000 वैकेंसी था तो कट ऑफ 150 गया, जायज है। लेकिन 17,500 वैकेंसी होने के बावजूद भी कट ऑफ 153 जा रहा है। ये तो बहुत ही बुरा बात है। ये इससे बुरा तो कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। जैसे सर ने कहा, इस बात को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर 10,000 सीट आई है तो वहां पे 60% कट ऑफ गया है। तो अगर मान लीजिए कि सीट बढ़ गई यानी सीट 20,000 हो गई तो कट ऑफ 60% से 50% आना चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ कि सीट तो बढ़ गई और कट ऑफ भी बढ़ रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्या क्वेश्चन इतने आसान आ गए कि बच्चे सारे सिलेक्ट हो गए? लेकिन सर तो कुछ और कह रहे हैं। चलिए जानते हैं सर से ही कि सर क्या ओपिनियन दे रहे हैं। देखिए, ऐसा मानना है कि स्टूडेंट के साथ बहुत गलत हो रहा है। एक स्टूडेंट जो होता है, जो एसएससी का तैयारी करने वाले स्टूडेंट होते हैं, वो जनरली मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं और वो लोग को एक एक रुपया खर्च जोड़ना पड़ जाता है। पटना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी रहकर तैयारी करते हैं तो एक एक रुपया खर्च जोड़ना पड़ता है। आखिर हम कहाँ से पैसा लाए, कैसे हम तैयारी करें। अब बच्चे हमारे पास ऐसे भी हैं कि 152 समथिंग स्कोर लाकर बैठे हैं, उनका भी रिजल्ट नहीं है। 153 स्कोर चला गया कट ऑफ। बहुत बच्चे ऐसे हैं, ओबीसी का 146 कट ऑफ गया है, 145 ला करके रो रहे हैं सर मेरा रिजल्ट नहीं आया। मैंने देखा पटना के, अभी मैं जस्ट टहल के आ रहा था तो सर मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट बच्चे उदास है जो चाय की दुकान पे मिले मुझे, और वो हर जगह यही चर्चा चल रहा है कि एसएससी में स्कैम हुआ है, एसएससी में स्कैम हुआ है। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल उतने निराश है, उदास हैं कि सर हर ये पॉइंट मुद्दा बना हुआ है। अब बहुत सारे मतलब ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे सर लोग हैं जो इस बात को छेड़े हुए हैं, बच्चों के सामने रख दिए हैं। बच्चा और ज्यादा परेशान हो गया है कि कुछ हुआ है जिसमें एक प्रूफ भी दिया गया है सर कि एक ही रोल नंबर लगातार दिखे, कुछ तरह का बात आया है। एक सीरियल से ही रोल नंबर दिया गया है और सारे रिजल्ट में आ गए हैं। बताइए, क्या एक ही जोन से सारे विकलांग हैं? नहीं, कुछ लोग प्रूफ दे रहे हैं ऑनलाइन टीचर आकर के कि वो सारे विकलांग को दिया गया है। क्या भाई एक ही जोन से सारे विकलांग है? आपको सपोर्ट करना चाहिए था स्टूडेंट को, आप स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कितना गलती कर रहे हैं बताइए आप। क्योंकि रोल नंबर सेम का मतलब क्या है, जैसे रोल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करते करते 50-60 लगातार लोग सिलेक्ट हो गए हैं। तो हम ये नहीं करते हैं कि पढ़ने वालों की संख्या कम हो गई है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि लगातार इतने बच्चे सिलेक्ट हो जाए। 1, 2 हुआ, 3 हुआ, लेकिन 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे लगातार 50-50, 60-60 रोल नंबर एक साथ सिलेक्ट हुए, एक रूम में सिलेक्ट हुए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सर का कहना है और बहुत सारे ऑनलाइन टीचर का भी कहना है। अगर ऐसा भी मानना है कि स्कैम नहीं हुआ है तो एसएससी मार्क पब्लिक कर देना, मार्क्स आप पब्लिश करिए कि हाँ कितना मार्क्स इसका क्या आया है, सीधा दिख जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये बिल्कुल सही बात आपने कहा सर कि एसएससी को मार्क्स ओपन करने चाहिए, मार्क्स शो करने चाहिए। और दूसरा जो अभी सर मुहिम एक छेड़ा हुआ है, आपको क्या लगता है कि छात्रों को उसमें भाग लेना चाहिए? क्योंकि छात्रों की हित की बात है। छात्र परेशान है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करने वाला हूं, मैं कितना पढ़ूं। ये बात हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होती जा रहा है। तो सर अभी मैंने ट्विटर पे देखा बहुत सारा एक रोष चल रहा है, बच्चों का एक आंदोलन एक तरह से चल रहा है जो टॉप 5 में ट्रेंडिंग कर रहा है। बिल्कुल अभी हमने लोग देखा है कि 2 पे भी ट्रेंडिंग किया है, 3 पे भी किया है, 4 पे भी किया है। लगातार ट्विटर कैंपेन स्टूडेंट लोग कर रहे हैं और ये ट्विटर कैंपेन लगातार जारी रहेगा जब तक यह
एसएससी ने नहीं सुन लेता है इस चीज को, नहीं इसमें सुधार करेगा, तब तक ये कैंपेन जारी रहेगा। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग रोड पे भी उतर जाएंगे और शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करके इस मुहिम को सफल बनाएंगे। बिल्कुल, बच्चों की डिमांड, बच्चों की नाराजगी, बच्चों का सुधार, ये 100% सरकार के पक्ष में है। सरकार उसको बिल्कुल पारदर्शिता के साथ सबके सामने रखिए कि आप लोग जो सोच रहे हो, क्योंकि शक हुआ है हमको, शक हुई है पूरी टीम को, शक हुआ है पूरे टीचर को, शक हुआ है पूरे स्टूडेंट लॉबी को। तो अगर शक हुआ है तो शक को दूर करना भी सरकार का दायित्व है, एसएससी का दायित्व है। उसको अपना जो भी हम लोगों का दिखाया जा रहा है कि रोल नंबर इतने हुए, तो आप उसको वीडियो फुटेज आपके पास सारे कुछ है, तो आप आसानी से उसको शो करिए, या आप खुद ही देख लीजिए कि भैया ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि बच्चों के अंदर नाराजगी है इस बात को लेके कि हम कितना पढ़ें और कैसे पढ़ें ताकि मैं अंतिम तक बना पाऊं अपने आप को। तो सर और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों को? अब यही कहना चाहेंगे कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए, और कुछ भी ऐसा अपडेट आता है तो हम जरूर आप लोगों को बताएंगे। और जरूरत पड़ेगा तो पटना में जो भी स्टूडेंट रह रहे हैं सब इकट्ठा हो जाए, और एसएससी का तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं एक साथ इकट्ठा होंगे और हम लोग इस प्रोटेस्ट को सफल बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। जब तक एसएससी नहीं सुनता है तब तक प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा, जारी रहेगा। चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे पॉइंट के साथ। जय हिंद साथियों। जय हिंद।